हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। बच्चों, जैसे आपने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में क्रिस्टॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स को देखा था, तो आज भी हम क्रिस्टॉफ्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर को जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल्स। बच्चों ये दे रखा है कि एक परिपथ है ये ABCDEF, इसमें कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं और हमसे पूछा गया कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। इसकी प्रत्येक भुजा में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसे किसी भी परिपथ में अगर किरचॉफ के नियम से हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें किरचॉफ के दोनों नियम पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में आपको किरचॉफ के दोनों नियम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए गए थे। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वो लेक्चर जरूर जाके देखिए। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम परिपथ में क्या करते हैं, धारा का वितरण करते हैं। और आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि जब भी हम धारा का वितरण करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि परिपथ में कम से कम अज्ञात धाराएं बने। क्या बने? कम से कम अज्ञात धाराएं बने। इस प्रकार से हम धारा का वितरण करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे बच्चों ये परिपथ दे रखा है और इसमें केवल एक ही सेल है। ठीक है, और ये सेल है 10 वोल्ट का। ठीक, तो देखिए जब किसी सेल से धारा प्रवाहित होती है तो धारा कहां से निकलती है? उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो मान लीजिए इससे धारा वही आई। ठीक है, अब ये आई धारा यहां पे प्रवाहित हुई। अब आगे बच्चों देखिए यहां पे क्या एक संधि है, जोड़ है, तो धारा का वितरण किया जाता है किरचॉफ के पहले नियम से। अब जैसे मान लीजिए आई धारा संधि की ओर जा रही है तो मान लीजिए इस वाली भुजा में माना धारा I1। ठीक है, अब इस वाली भुजा में हम धारा मान सकते हैं I2, लेकिन अगर बच्चों हम यहाँ पे I2 मानते हैं तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे 3 अज्ञात धाराएं बन रही हैं। एक तो I बन गई, एक I1 और एक I2। लेकिन बच्चों हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है सवाल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम धारा का वितरण करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे कम से कम अज्ञात धाराएं बने। जैसे यहाँ पे संधि की ओर कितनी धारा आ रही है? I1, और किरचॉफ के पहले नियम से संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों ये संधि की ओर धारा आ रही है I, और I में से I1 इधर गई तो इधर कितनी जानी चाहिए? यानी कि I में से I1 इधर गई तो बाकी जो बची होगी वो इस वाली भुजा में जाएगी। तो बाकी कितनी बची? I माइनस I1। ठीक, अब देखिए इस वाली भुजा में I1 और इसमें I माइनस I1। अब I1 यहां पे पहुंची तो यहां भी संधि है, 2 भुजाएं हैं। ठीक है, अब यहां भी धारा का वितरण होगा सेम, यहां भी इसके आगे 2 भुजाएं। अब बच्चों यहां पे आपको ध्यान रखना है कि एक परिपथ में, एक शाखा में, एक तार में धारा जो बहती है केवल एक ही दिशा में बहती है। जैसे अगर इसको हम वितरित करें यहां पे, तो अगर I1 को यहां पे वितरित करते हैं तो ये वाली धारा वितरित नहीं होगी। अगर इसको वितरित करते हैं तो ये I1 इस वाली भुजा में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां हम इसको वितरित करते हैं। मान लीजिए इस वाली भुजा में गई कितनी? I2। I1 संधि की ओर आ रही है, संधि से दूर जा रही है। I1 में से I2 इधर गई तो बाकी जो बची, बाकी कितनी बची? I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2, इधर कितनी आ रही है? I2। अब बच्चों इस भुजा में आ रही है I2, इसमें आ रही है I माइनस I1, दोनों संधि की ओर आ रहे हैं तो इसमें क्या है? संधि से दूर जा गई धारा,
इधर से I2i, इधर से I माइनस I1, ये संधि की ओर आ रही है, संधि से दूर जा रही है। और हम जानते हैं किरचॉफ के पहले नियम से कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो इस वाली भुजा में कितनी जाएगी? I माइनस I1 प्लस I2, यानी कितनी गई? I माइनस I1 प्लस I2। अब देखिए इधर से आ रही है I माइनस I1, इधर से I माइनस I1 प्लस I2, तो इस वाली भुजा में कितनी जाएगी? इन दोनों के योग के बराबर। जोड़िए, ये I1 प्लस का माइनस का खत्म, ये I2 माइनस का, ये I2 प्लस का खत्म, तो कितनी बची? I। और बच्चों अगर ध्यान रखना कि अगर आपने परिपथ में धारा का वितरण सही प्रकार से करा है तो जितनी धारा सेल से ली जाती है, अर्थात जितनी धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलती है, उतनी ही धारा उसके नेगेटिव टर्मिनल से अंदर प्रवेश करती है। तो बच्चों ये तो हो गया परिपथ में धारा का वितरण, प्रत्येक भुजा में धारा आ गई, ठीक है। और धारा के वितरण से स्पष्ट हुआ कि यहां पर कितनी अज्ञात धाराएं बन गई? 3 अज्ञात धाराएं, एक I, एक I1 और एक I2। और यहाँ पे 3 अज्ञात धाराएं बनी और सवाल को सॉल्व करने के लिए परिपथ में जितनी अज्ञात धाराएं बनती हैं उतनी ही हमें धारा की समीकरण बनानी होती है। और धारा की समीकरण बनाने के लिए उतने ही बंद पास हमें लेने होते हैं, ठीक है। बंद पास का मतलब आपको लास्ट लेक्चर में समझाया गया था। बंद पास का मतलब होता है कि परिपथ का हम कोई बिंदु लेंगे और परिपथ में घूमते वापस उसी बिंदु पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 अज्ञात धाराएं बनी हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 3 ही बंद पास लेने होंगे, ठीक है। और जैसा आपको बताया गया कि जो बंद पास लें तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो पास लें वो धारा की ही दिशा में लें और छोटा सा छोटा पास लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए बंद पास लेते हैं हम, बंद पास A B D A में, यानी कि A B D A में, ठीक है। किरचॉफ का दूसरा नियम A B। अब किरचॉफ का दूसरा नियम जानते हैं कि बंद पास में लगे प्रतिरोध और उनमें बहने वाली धारा के गुणनफल का बीजीय योग बराबर होता है उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर, ठीक है। अब हम देखिए A से B, यानी A से B की ओर जा रहे हैं, धारा भी A से B की ओर जा रही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10I1। A से B पहुंच गए। अब B से D, B से D प्रतिरोध कितना? 5 ओम और धारा I2, तो ये भी प्लस का 5I2। अब D से A, D से A देखिए बच्चों धारा आ रही है A से D की ओर और हम जा रहे हैं D से A की ओर, धारा की उल्टी दिशा में, तो यहां पे गुणनफल लिया जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5I माइनस I1 और इन सब का योग किसके बराबर? उस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर। अब इस भुजा में इस पास में कोई सेल है? नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। हल कीजिए तो 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I और प्लस 5I1 इक्वल टू 0। अब देखिए I1 वाला पद बच्चों एक ही है, तो ये 10 और 5 कितने हो गए? 15, यानी कि 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इज इक्वल टू 0। यहां से 5 कॉमन लीजिए तो 3I1 बचा, यहां पे I2 बचा और माइनस I इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 5 इसके अपॉन में पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये आया 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस फर्स्ट, तो ये बन गई समीकरण 1। अब इसी प्रकार से हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, दूसरा पास लेंगे, तो दूसरा पास देखिए बन जाएगा बन पास
BDCB, यानी कि BDCB में किरचॉफ का दूसरा नियम, BD भुजा में प्रतिरोध 5 ओम, धारा I2, तो ये हो जाएगा 5I2। ठीक है। अब DC भुजा में प्रतिरोध 10 ओम, धारा कितनी है, धारा की दिशा में जा रहे हैं इसलिए प्लस, और धारा है I माइनस I1 प्लस I2। C पहुंच गए, C से B, धारा जा रही है B से C की ओर, हम जा रहे हैं धारा की उल्टी दिशा में, तो यहां पे गुणनफल माइनस लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 5I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पास के अंदर कोई सेल नहीं है इसलिए इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, हो जाएगा 5I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 5I1 और प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। हल कीजिए, I1 वाला पद एक ही है और एक ही है। ठीक है, तो ये माइनस के 10 माइनस के 5 तो माइनस 15I1। अब देखिए I2 वाला पद एक ही है और एक ही है, तो 5 और 5 10 हो गए, 10I2। ठीक है, और I वाला पद देखिए बच्चों, एक I वाला पद एक ये है और एक I वाला पद और नहीं है, तो प्लस 10I इज इक्वल टू 0। यहां से फिर 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस के 3I1, ये प्लस 2I2 और प्लस 2I इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लिया यहां से, ये इसके अपॉन में पहुंचेगा, इसके बटे में पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। और ये आ गए बच्चों इक्वेशन सेकेंड। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि सवाल को सॉल्व करने के लिए जितनी अज्ञात धाराएं बनती हैं उतने ही हमें बंद पास उतनी ही समीकरणें बनानी होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 को। अब कैसे हल करेंगे, ये समीकरण 3I1 प्लस I2 माइनस I है और ये आया है माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कि I1 की वैल्यू पहले से ही इक्वल है, I1 की वैल्यू यहाँ पे पहले से ही इक्वल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आता है, देखिए, यानी कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा 3I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू 0, माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 2I इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हल करें तो ये प्लस I1 खत्म, 2I2 I2। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये कितना आ जाएगा, 3I2 माइनस प्लस I इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और यहां पे आया 3I2 इज इक्वल टू माइनस I और I2 बराबर कितना आया, I अपॉन 3, माइनस I अपॉन 3। ठीक है, एक बात दोबारा समझिए, तो देखिए बच्चों हमने क्या करा, यहाँ पे धारा का वितरण करा, 3 अज्ञात धाराएं बनी, फिर यहाँ पे हमने बंद पास लिया। पहला कौन सा लिया, ABDCA, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया। यहाँ पे धारा थी कितनी, I1, तो 10I1, यहाँ पे I2 प्लस धारा की दिशा में चले इसलिए गुणनफल प्लस लिया, यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में इसलिए यहाँ माइनस लिया, तो ये आया 10I1 प्लस 5I2 माइनस I1। इसको हल करा तो माइनस के I1 और ये क्या हो गया प्लस के I1। यहाँ पे देखिए I1 10I1, ये 5, ये माइनस 5I1, I2 यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1। ठीक है, ये इसके बटे में गया 0। फिर दूसरा पास लिया BDCB, नहीं BDCB, यहाँ पे धारा कितनी 5I2, यहाँ पे प्रतिरोध कितना 10, धारा कितनी
I माइनस I1 प्लस I2। यहाँ पे धारा की विपरीत दिशा में गए तो यहाँ पे गुणनफल माइनस का, तो -5I1 माइनस I2। इसको हमने हल करा, ये कितना हो गया 10I1, ये माइनस के 10I1 और ये प्लस 10I2। इसको हल करा तो -5I1 और ये प्लस 5I2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे बच्चों I1 वाला पद एक ये था, एक ये था, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है, यानी ये भी माइनस का, ये भी माइनस का बच्चों। तो ये कितना हो गया माइनस के 15I1। ठीक, अब I2 को ध्यान से देखिए, I2 वाला पद एक ये और एक ये, ठीक है। तो कितना हो गया 5, 10, 15, 20, और ये सॉरी ये कितना आएगा बच्चों 20 होगा। बच्चों देखिए इन न्यूमेरिकल्स में यही विशेष ध्यान रखना है कि बहुत छोटी सी गलती पूरे सवाल को खत्म कर देगी। चिन्ह का और कैलकुलेशंस का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये माइनस के 20 होगा, तो यहां से हमने कॉमन निकाला 5, तो यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 4I2 होगा। कितना होगा 4I2, 2I, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 4I2, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा 4I2, ठीक है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5I2, ठीक है, 5I2 और ये हो गया 5I, ठीक, यानी कि I/5। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए बच्चों ये I2 की वैल्यू आ गई I-5, कितनी आ गई I-5। तो अब क्या करें हम, इस I2 का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 है या समीकरण 2, समीकरण 1 में रख दीजिए। I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में I2 का मान रखते हैं तो ये हो गया 3I1 और माइनस I/5 माइनस I इज इक्वल टू 0। I वाले पद एक तरफ कीजिए तो ये हो जाएगा I/5 प्लस I, ठीक है, एलसीएम लीजिए 5 आ गया और I प्लस 5I, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 6I/5 हो गया। अब इसे क्रॉस कर दिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो I इज इक्वल टू कितना है बच्चों 2I/5, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या करा बच्चों, यहां से इन दो समीकरणों की हेल्प से हमने सबसे पहले क्या करा, I1 और I2 के मान ज्ञात कर लिए I के पदों में। अब यही हमसे सब वैल्यू पूछी गई है, तो बच्चों अगर हमें I की वैल्यू अगर मालूम हो जाए तो हम I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और I1 अगर I2 की वैल्यू आ जाएगी तो पूरे परिपथ में धारा भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें I की वैल्यू निकालनी है, और I कौन सी वाली धारा है, परिपथ में यानी कि सेल से बहने वाली कुल धारा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जब आपसे परिपथ में कुल धारा पूछी जाए, कुल प्रतिरोध पूछा जाए, सेल का कुल विद्युत वाहकबल पूछा जाए, तो हम एक परिपथ ऐसा लेते हैं जिसमें कुल धारा आ रही हो, या कह सकते हैं कुल प्रतिरोध आ रहा हो, या कह सकते हैं सेल जो जिस सेल से कुल धारा बह रही हो वो सेल आ रहा हो। ठीक है, तो एक बंद पास लेते हैं जिसमें ये कुल धारा आती है, तो वो पास कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है ADCEFA, ये हो सकता है, या ये हो सकता है ABCEFA। तो आपकी इच्छा है कोई सा भी पास ले लीजिए। तो देखिए बच्चों बंद पास हमने लिया ADCEFA में। ठीक है, यानी कि हमने ये वाला पास ले लिया। ठीक है, ADCEFA में लगाइए किरचॉफ का दूसरा नियम। अब AD भुजा में प्रतिरोध 5 ओम, तो 5, और धारा बच्चों कितनी है I-1 प्लस इस भुजा में प्रतिरोध 10 ओम और धारा I-1 प्लस I2। अब बच्चों कहां तक पहुंच गए, C तक। CE भुजा में कोई प्रतिरोध नहीं छोड़िए,
EF भुजा में कितना 10 ओम का धारा I1 तो प्लस 10I और इन सब का योग किसके बराबर, इस पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट। और जैसे देखिए बच्चों आपको बताया था कि विद्युत वाहक बल का चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको बताया था कि पास में हम जिस रास्ते पे चलते हैं और जो टर्मिनल बाद में पड़ता है सेल का, वैसे उस सेल का विद्युत वाहक बल लिया जाता है। हम E से F गए तो कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है पॉजिटिव, इसलिए इस सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव। इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 5I माइनस 5I1 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 10I इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसको हल कीजिए तो बच्चों हल करते हैं तो यहां पे क्या आएगा, अब देखिए I वाला पद एक ये और एक ये, तो 10 10 20 और 5 25 25I हुआ। अब बच्चों देखिए I वाला, ये तो I वाला पद हो गया। अब I1 वाला पद देखिए, एक I1 ये और एक I1 ये, तो कितना हुआ -5 -10 तो माइनस के 15I1 हुआ ये। अब बच्चों देखिए I2 वाला, तो I2 वाला पद कौन सा है, केवल ये है, ठीक है, तो प्लस 10I2 इज इक्वल टू क्या हुआ 10। यहां से कितना कॉमन आ जाएगा 5 कॉमन आ जाएगा और I माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बार कट जाएगा, तो I माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 10। तो ये समीकरण आ गई। अब बच्चों देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये I1 और I2 के पदों में समीकरण आ रही है और हम I1 और I2 की वैल्यू पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे बच्चों, यानी कि समीकरण 3 व 4 से I1 व I2 के मान रखने पर, I1 व I2 के मान रखने पर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, तो बच्चों अब इनकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए यहां पे आ जाएगा I माइनस 3I1, I1 की वैल्यू कितनी 2I अपॉन 5, ठीक है बच्चों, और I2 की वैल्यू है माइनस I अपॉन 5, तो प्लस 2 माइनस I अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, यहां से 10 नहीं आया बच्चों, यहां पे हमने इसको कॉमन ले लिया था, डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 कॉमन लिए तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। अगर इसको हल किया जाए बच्चों तो यह आता है हमारा, अगर इसको हम हल करते हैं तो बच्चों आ जाता है ये I माइनस 3 दूनी 6 6I अपॉन 5 और माइनस के 2I अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसका हम एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ गया, ठीक। और यहां पे बच्चों देखिए एक मिस्टेक और हुई है, कैलकुलेशंस का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से हमने 5 कॉमन निकाला था, तो यहां पे कितना आएगा 5 भी तो आएगा, ठीक है, 5I, ठीक है 5I, तो ये कितना है 5I है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहां से देखिए हमने बच्चों वैल्यू रख दी, तो इसको सॉल्व करा तो कितना हो गया ये 25I माइनस 15I1 प्लस 10I2, यहां से हमने 5 कॉमन निकाला, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5I, यहां पे 3 और यहां पे 2, 5 इसके बटे में गया, डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10 2 आया, तो क्या समीकरण बनी 5I माइनस 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो यहां पे ये 5 आया था, ठीक है, तो बच्चों यहां पे एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है इसका 5, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6I और माइनस के 2I इज इक्वल टू 2, ठीक है। और बच्चों कितना हो जाएगा -6 -2 -8, ठीक है, और ये 25I था,
ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस के 8 प्लस के 25, तो कितना है 17i/5 इज इक्वल टू 2 और i इज इक्वल टू कितना है 10/17। ठीक है, 10/17। तो ये बच्चों ये तो आ गई i की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई, i की वैल्यू। और i कौन सी भुजा में धारा थी, EF भुजा में धारा थी। किसमें, EF भुजा में धारा थी। तो कितनी आ गई, i इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर। बच्चों एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। देखिए बच्चों यहां पे हमने, क्योंकि 3 अज्ञात धाराएं बन रही थी, तो यहां पे हमने 3 समीकरण बना ली। 3 पास से, एक ABDA लिया, एक पास कौन सा BDCA लिया। पहले पास से ये समीकरण आ गई, समीकरण एक, दूसरे पास से दोनों को हल कर लिया पहले, और हमने I1 I2 की वैल्यू निकाली i के पदों में। फिर तीसरा पास हमने ले लिया ADCEF, ये समीकरण बनी, वहां पे I1 I2 के मान रख लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए बच्चों, तो ये तो आ गई बच्चों i की वैल्यू, यानी कितनी 10/17। तो अगर देखा जाए तो i किस भुजा में प्रवाहित हो रही थी, EF में। तो हम कह सकते हैं कि अतः EF भुजा में प्रवाहित धारा कितनी, i और i की वैल्यू कितनी आ गई है 10/17 एम्पियर। ठीक, अब निकालते हैं AB भुजा में प्रवाहित धारा। AB भुजा में प्रवाहित धारा, और AB भुजा में, AB शाखा में प्रवाहित धारा कितनी है, I1। अब बच्चों I1 की जो वैल्यू है समीकरण 4 से, I1 कितना है 2i/5, तो 2i/5। अब यहां पे हम i की वैल्यू रखेंगे, इसको साफ करते हैं पहले। देखिए, तो यहां पे यानी कि I1 कितना था 2i/5, तो 2/5, और i की वैल्यू बच्चों कितनी है 10/17। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो I1 कितना आ गया बच्चों 4/17। तो ये आया नेक्स्ट आंसर, यानी कि EF भुजा में कितनी धारा 10/7। ठीक है, इसी प्रकार से AB भुजा में धारा I1 यानी कि कितनी 4/17। अब देखिए BD भुजा में, तो BD भुजा में प्रवाहित धारा, अब BD भुजा में प्रवाहित धारा बच्चों कितनी, चित्र से स्पष्ट था कितनी है I2, और समीकरण 4 से स्पष्ट था। ठीक है, जो I2 की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, यानी I2 की जो वैल्यू आई थी वो थी माइनस, कितनी थी बच्चों, I2 की वैल्यू थी हमारी I/5। कितनी थी, I/5 थी। ठीक है, I/5 है। ठीक है, तो माइनस I की वैल्यू कितनी 10/17, तो 10/17 इंटू 5, 5 दूनी 10, तो I2 बराबर कितना आया -2/17। यानी कि BD भुजा में जो प्रवाहित धारा आई बच्चों कितनी आई -2/17 एम्पियर। अब यहां पे बच्चों माइनस चिन्ह आ रहा है, तो माइनस चिन्ह ये दिखाता है कि जो हमने परिपथ में धारा का वितरण प्रदर्शित करा है, I2 की जो दिशा दिखाई है वास्तव में धारा का जो प्रवाह होगा I2 की विपरीत दिशा में। हमने यहाँ पे धारा के वितरण में प्रदर्शित करा कि I2 इस भुजा में जो धारा है, इस वाली भुजा में BD भुजा में B से D की ओर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू माइनस आ रही है, तो वास्तव में यहाँ पे धारा D से B की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी EF भुजा में धारा, AB भुजा में आ गई और BD में। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसी प्रकार से किस भुजा में, BC भुजा और AD भुजा और DC, ये दो भुजाएं और रह गई हैं। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आगे। देखिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं हम।
अब देखिए भुजा कौन सी, एडी। तो भुजा एडी में प्रवाहित धारा, अब एडी भुजा में प्रवाहित धारा कितनी बच्चों, I माइनस I1। I की वैल्यू कितनी थी, 10/17। I1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/17, तो -4/17। एलसीएम 17 आया तो 10 - 4 कितना, 6/17। ठीक है, तो ये आया नेक्स्ट आंसर। यानी कि एडी भुजा में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है बच्चों, 10/17। अब देखिए नेक्स्ट डीसी भुजा। तो डीसी भुजा में प्रवाहित धारा, डीसी भुजा में कितनी है, I माइनस I1 प्लस I2। तो ये है I माइनस I1 प्लस I2। I की वैल्यू 10/17, I1 की वैल्यू 4/17 और I2 की जो वैल्यू है -2/17। एलसीएम आया 17 और ये 10 - 4 - 2, तो कितना आया, -4। यानी कितना आ गया बच्चों, ये आया कितना, 6 6 में 4 गए 4, 4/17 एम्पियर। ठीक है, कितना है बच्चों, 4/17। यानी इस वाली भुजा में भी कितनी गई, यानी कि कौन सी है, डीसी भुजा। किसमें, डीसी भुजा में कितनी, 4/17। ठीक, अब कौन सी भुजा रहेगी बच्चों हमारी, बीसी भुजा। तो बीसी भुजा में, इसको सही से लिख देते हैं, 4/17। अब देखते हैं बीसी भुजा में प्रवाहित धारा। तो बच्चों बीसी भुजा में कितनी है, I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू कितनी, 4/17। I2 की वैल्यू -2/17, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/17। तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6/17 एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों ये आ गई प्रत्येक भुजा में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो बच्चों आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको वीडियो को दोबारा देखना तो आपका हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन प्रेस करना। ठीक, और नोटिफिकेशंस का बटन भी प्रेस कर देना है आपको, कि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।